रैम प्रीव्यू का नाम है बेसिकली। रैम प्रीव्यू होता है बेसिकली, होता क्या रैम प्रीव्यू अब क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ कि जो फाइल, सॉरी स्क्रीन शेयर नहीं है, ये लें जी, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी, तो शेयर होगी ये तो बता दें। ओके ठीक है जी। तो ये अब जिस तरह से एक चीज आप देख रहे हैं पड़ी हुई है कि खैर आपके सॉफ्टवेयर में येलो ग्रीन और रेड लाइट का कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट प्रीमियर आ रहे हैं उनके अंदर आप ये देखें जहां जहां क्लिप पड़ा हुआ है ना वहां पे येलो लाइन है, ये क्या है? ठीक है जी, ये पूरी टाइमलाइन में मेरे पास तो अभी येलो ही है। ठीक है, तो चले मैं इसके ऊपर किसी पे कुछ भारी भरकम इफेक्ट डालता हूँ ताकि इसको, लेकिन ये असल में मेरे पास ग्राफिक्स कार्ड वगैरह अच्छे लगे हुए हैं, तो वो मोस्टली टाइम जो है कूडा कोर है ग्राफिक्स कार्ड। कूडा में बहुत सी जो है वो रियल टाइम आ जाती है, जो कि मैंने शुरू में आपको बताया था। मेरे पास येलो लाइन शो करने का मतलब ये है सॉफ्टवेयर का कि आपका ये वो रैम प्रीव्यू पे इजीली दिखा रहा है। ठीक है जी, मतलब कि फुल रेंडर्ड भी नहीं है ये और हैंगेबल भी नहीं है, मतलब कि आपको प्रीव्यू दे देगा ये। ठीक है जी, लिए इसने आपको मार्क किया हुआ कि आप इसको रेंडर जरूरी नहीं है कर लो, लेकिन अगर समझते हो तो कर भी लो। ठीक है जी, अगर यहाँ पे ग्रीन लाइन हो तो ग्रीन लाइन का मतलब ये सॉफ्टवेयर ये दे रहा होता है आपको कि ये रेंडर हो चुकी है या ये ऑलरेडी रेंडर्ड है, रियल टाइम है जैसे। ठीक है, तो वो ऑलरेडी ग्रीन नजर आएगी। जो भी आप फुटेज इंपोर्ट करते हैं वो कुछ आपकी रेड हो जाती है, कुछ शायद आपके पास सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है अच्छी की पुरानी, मुझे याद नहीं आ रहा। तो खैर इस सॉफ्टवेयर में इस तरह से होता है कि अगर सपोज मैं कोई आउट ऑफ द वे फाइल लेके आता हूं, जैसे ये तो हर चीज ही मेरे पास ये दिखा रहा है। खैर मैं इसके ऊपर, ये था ना, इसके ऊपर मैं मल्टीपल कुछ और इफेक्ट्स डाल देता हूँ, जैसे सपोज की भी डाल देता हूँ। ये भी रेड नहीं हो रहा यार, ये देखो ये रेड क्यों नहीं हो रहा। हाँ अब रेड होगा ना, ये थर्ड पार्टी ये हो गया, ये भारी इफेक्ट थे जरा। ले गाइस, ये आपने देखा है कि जो इफेक्ट मेरा मेरा सॉफ्टवेयर और मेरे सॉफ्टवेयर से लिंक जो मेरी मशीन है, मेरा कंप्यूटर है, वो उसको रियल टाइम ग्राफिक्स कार्ड, या मैं अगर जीपीयू पे चला रहा हूँ तो वो ग्राफिक्स कार्ड है, और अगर सीपीयू पे चला रहा हूँ, मर्करी उस पे चला रहा हूँ प्लेबैक पे, तो वो बेसिकली मेरे प्रोसेसिंग यूनिट से बेसिकली रैम प्रीव्यू जो होता है वो हो रहा होता है। ठीक है, तो जो वीडियो रैम है मेरी बेसिकली 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड है मेरे पास भी कूडा कोर में, तो उसने इस इफेक्ट को आके मोजो मैजिक बुलेट, एक मायानाज इस टाइम जो समझने के बदनामे जमाना इफेक्ट हो चुका हुआ है, इतना मशहूर हो चुका हुआ है ये। ठीक है जी, तो ये इसमें कुछ इफेक्ट्स हैं जो कि वो आपको रेंडर मांग लेते हैं। ठीक है जी, तो ये आप देखें मैंने तो खैर अभी 2 लगा लिए, 3 लगा लिए, लुक्स नहीं चल रहा। तो खैर मैं ये सब उड़ा देता हूँ और क्यों ना मैं एक ही लगा देता हूँ इस पर, ये। ठीक है जी, या सपोज मैं ये लगा देता हूँ। ठीक है जी, अब ये एक इफेक्ट है बेसिकली कलर ग्रेडिंग का, लेकिन अब बात अभी हम कर रहे हैं रेंडर के ऊपर, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इसका दिखा रहा हूँ कि ये शेडोज में और एक स्पेशल कलर टोनिंग फिल्म के लेवल की एक प्रीसेट इफेक्ट्स चल रहे हैं मार्केट में। तो खैर ये अब रेड हो गया है, तो आप देखें ये मेरे पास चलाएगा अभी भी ये, देख रहे हैं चला मेरे पास उसने अभी भी दिया, इफेक्ट ऑन है मेरे पास। इफेक्ट ऑफ करता हूं तो आप ये देखें थोड़ा उसमें चेंज आ जाता है। अब इसमें इफेक्ट भी लगा हुआ है, मोशन भी लगा हुआ है, सब कुछ है, और इफेक्ट ऑन करता हूं तो भी है रियल टाइम ही दिखा रहा है, मेरे लिए रियल टाइम ही है। लेकिन सॉफ्टवेयर मुझे ये कह रहा है कि ये रेंडर एबल है, इसको रेंडर कर लो। तो मैं इसको इन आउट देता हूँ वर्क एरिया, क्योंकि सॉफ्टवेयर में नहीं है, इसमें इन आउट ही वर्क एरिया आपका। तो ये मैंने वर्क एरिया दिया इसको, तो मैं अब इसको जाके कहता हूँ रेंडर सिलेक्शन दे रहा हूँ, रेंडर इन आउट दे रहा हूँ।
तो इस सॉफ्टवेयर में ज्यादा डिटेल है कि रेंडर सिलेक्शन को भी मैं कर सकता हूँ कि हाँ रेंडर सिलेक्शन करके मैं कर दूं, रेंडर सिलेक्शन जो सिलेक्टेड फाइल है वही रेंडर हो रही है, ठीक है जी। और उसने की भी है, देखें देखें ये थोड़ा सा, अब आपने देखा फर्क क्या आया रेंडर में और उसमें, जी गाइस रेंडर में और उसमें फर्क देखा आपने क्या आया, ये फर्क देखना काम है असल में, वो तो आपको समझ तभी आ गई थी जब मैं येलो से ग्रीन लाइन तक गया हूँ प्रिडिक्ट कर ली होगी आप लोगों ने उससे आगे। तो लेकिन खैर असल चीज ये दिखानी कि मैं अंडू करता हूँ इसको, खैर वो ये भी रैम प्रीव्यू अंडूएबल है नहीं, इसको मुझे वापस डिलीट ही करना पड़ेगा कि मैं कर दूं डिलीट रेंडर फाइल, ठीक है जी। तो ये डिलीट हो गई है, वो भी उसने ऑप्शन दिया कि ये अंडू नहीं हो सकता भाई जो डिलीट कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये वो इसकी कुछ ऐसी ऑप्शन है जिनमें अंडू नहीं दिया हुआ है इसने। तो अब आप ये देखें मैं इसको चलाता हूं तो कैसे नजर आता है आपको, इफेक्ट ऑन है इसके अंदर, ठीक है जी। अब यही चीज मैं अगर इस पे लगाता हूं, ये जरा कम है, इस पे लगाता हूं, अगर आप देखें ये कॉपी कर रहा हूं, कंट्रोल सी सिलेक्ट किया है, इसके इफेक्ट कंट्रोल में लाके पेस्ट कर सकते हैं या कंट्रोल वी कर दें तो भी पेस्ट है। तो ये लेंगे, ठीक है। अब मैंने इस पे अप्लाई कर दिया तो इस पे भी आप देखें, उसमें तो चलो रैम प्रीव्यू शायद उसके मेमोरी में बैकएंड ये रखता है, आजकल जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वो इतना इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें ऐड की हुई है कि ये, इसलिए मैंने नई फाइल पे आपको लगाया, नए क्लिप पे। जी गाइस देख रहे हैं अब आप, ये रेंडर के बगैर है, इसको याद रखिएगा जो भी आपने प्ले किया है, जो प्ले होता हुआ देखा है आपने, मैं इसको रेंडर करके भी आपको दिखा देता हूँ। जी इसमें आपको क्या फर्क नजर आया, मुझे तो ये फर्क नजर आया है कि ये पहले से ज्यादा स्मूथ हो गया बिकॉज ऑफ दिस के ये रेंडर हो गया। वो थोड़ा सा जरा स्लो चल रहा था लेकिन ये उससे थोड़ा सा तेज चल रहा है, वो तेज का मतलब ये है कि जरा स्मूथ चल रहा है, ठीक है जी। तो ये अब रेंडर हो चुका हुआ है, ठीक है जी। अब ये रेंडर जो है, अब मैं बताता हूं ये क्या हुआ है, ये ग्रीन लाइन हो गई है, रेंडर हो गया, रेड लाइन हो गई है, वो हो रेंडर नहीं हुआ, ये तो इतनी बात है ना। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ ये ग्रीन लाइन के बाद का क्या प्रोसीजर है। अब ये जो ग्रीन होगी ये लाइन, ये बेसिकली कर क्या रही है, मैं इधर जा रहा हूँ सीक्वेंस के अंदर, सीक्वेंस सेटिंग, ठीक है। आप ये देखिए कि ये आपको नजर आएगा वीडियो प्रीव्यूज जो इसके बन रहे हैं वो किस में बन रहे हैं, डीवी पाल, माइक्रोसॉफ्ट एवीआई डीवी पाल में ये वीडियो प्रीव्यूज बनाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एच डी की मैं कंपोजिशन ले आता हूँ, सपोज ये शायद एच डी की हो, देख लेते हैं, नहीं ये भी 720 की है, हम एच डी ले आते हैं, चलें, ठीक है जी। इसमें एक चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ इस वजह से, जी मैं 1080p 25 फ्रेम्स पर सेकंड ले आया हूँ अपनी, ये है जी, सॉरी जी, ये 1920 1080 25 फ्रेम पर सेकंड, ठीक है जी। अब ये आ गई और इसमें देखें इस टाइमलाइन में जो कुछ भी वो रेंडर करेगा वही इफेक्ट जो मैं इसमें अब पेस्ट करके लाता हूँ फाइल को, या सपोज मैं इसको ले आता हूँ, ये अनरेंडर्ड है, मैं यहाँ लाता हूँ, तो यहाँ ला के मैं इसको रेंडर करता हूँ, क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी ऑप्शन की हुई थी स्केल टू फ्रेम साइज, हमने ये लास्ट वही प्रोजेक्ट खोला मैंने, वर्किंग प्रोजेक्ट तो स्टार्ट में मैंने आपको खोले थे, तो इसको मैंने स्केल टू फ्रेम साइज किया हुआ था, इसलिए ये 720 की फाइल में पहले स्केल टू फ्रेम साइज था, ठीक है। तो ये उसमें सैनमास्कोप के साथ नजर आ रहा था। अब ये यही एच डी के अंदर आके स्केल टू फ्रेम साइज हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली हो गया, क्यों, क्योंकि ये फाइल थी ही एच डी एक्सपोर्ट, हमने जो उसको वैसे आपको पढ़ाने के लिए 720 पे इसको इंपोर्ट करवाया हुआ था, तो ये एच डी थी इसलिए इसमें ब्लैक बॉर्डर्स नहीं आ रहे ऑटोमेटिकली जो आ रहे थे, ठीक है। तो ये है बेसिकली, और अब इसको मैं रेंडर करता हूं तो आप देखिए ये एंटर से भी रेंडर हो जाता है, कुछ सॉफ्टवेयर में नहीं भी होता, ठीक है जी। अब ये रेंडर हो गया, अब इसकी सीक्वेंस सेटिंग में मैं जाता हूं, इस सीक्वेंस के सीक्वेंस 4 जो मैंने एचडी बनाया उसके सीक्वेंस सेटिंग में गया हूं, 1920 1080 25 फ्रेम्स। अब ये देखें आप यहां पर
प्रीव्यू फाइल फॉर्मेट, वीडियो प्रीव्यूज के ब्लॉक के अंदर आप देखें वीडियो फाइल फॉर्मेट क्या, प्रीव्यू फाइल फॉर्मेट क्या वो बता रहा है, आई फ्रेम ओनली एमपेग। ठीक है जी। तो ये बेसिकली जो फ्रेम एमपेग जो एक ओल्ड फॉर्मेट चल रहा है बेसिकली, ये उसकी स्केलिंग के अंदर जो प्रीव्यू रेंडर इसने किया है, ये जो स्मूथ हो गई है फाइल, ये हुई कैसे है स्मूथ, ये इसने इसको रेंडर करके, इसने इस फाइल को रेंडर करके एक शॉर्ट क्लिप बना के, एमपेग क्लिप है वो, जो वो उसकी हमें ये डायमेंशंस यहां बता रहा है कि जो मैं रेंडर फाइल करता हूं वो एमपेग है फॉर्मेट की फाइल बनाता है, और उसका साइज वो क्या बनाता है ये भी वो दिखा रहा है नीचे, उसकी विड्थ और ये है 1920 1080 ही बना रहा है। मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ कि अपनी स्पेस लो कवर करे, मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ कि ये 7 ये सॉरी ये कुछ इसमें एक मिनट, वो ये अनलॉक नहीं हो रहा क्योंकि पेटेंट सोनी का फॉर्मेट है, ये बड़े तेज हैं, ये नहीं छेड़ते अपने फॉर्मेट से, नीचे आते ही नहीं है, ये नहीं आते जी। खैर चले, मैं आपको किसी और फॉर्मेट के ऊपर बेसिकली कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि होता क्या है कि यहाँ पर अगर ये आप देखें ये 1920 1080 से छोटा एचडी जो है वो बन गया हुआ है। ठीक है, तो इसको आई फ्रेम एमपेग में ही जाएंगे, डीवी फॉर्मेट में कभी जाएगा नहीं है, क्यों, फॉर्मेट चेंज हो जाएगा ना 720 में अगर चला जाता है, तो इसको यहाँ कहीं मिक्स में इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, वो बता रहा है कि जो पुरानी जितनी प्रीव्यू फाइल्स हैं वो डिलीट हो जाएंगी। अब आप समझ रहे हैं बात क्या हो रही है, सॉफ्टवेयर के बैकएंड क्या चल रहा है। ठीक है जी, कि जितनी प्रीव्यू फाइल्स हैं वो डिलीट हो जाएंगी और अंडू भी नहीं होंगी। ठीक है जी, तो मैंने कहा हाँ ठीक है चलो, अब मैं इसको दोबारा रेंडर करता हूँ। तो एंटर से ये मैंने रेंडर किया, शॉर्टकट कमांड इसका एंटर है, इन आउट करके एंटर कर लें। ठीक है, अब ये जो मैंने इसको रेंडर किया है, आप ये देखें इस टाइम रेंडर हुई हुई की क्वालिटी। ठीक है जी, फुल के ऊपर ये क्वालिटी नजर आ रही है आपको, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, ये क्वालिटी आपको नजर आ रही है। अब यही मैं रेंडर फाइल डिलीट करके, क्योंकि रेंडर फाइल ये कहाँ की हुई है, ये इस फाइल साइज में रेंडर कर दी है इसने, जो प्रीव्यू बनाया वो उसने इस फाइल साइज में बना दिया। बैक एंड प्रीव्यू सेव होते हैं बेसिकली, कहने का मकसद ये है सारी बात करने का, कि ये छोटी छोटी रैम प्रीव्यू फाइलें बनाता है ये, जो हम फॉर्मेट यहाँ डिसाइड करवा सकते हैं। कुछ फॉर्मेट्स को हम चेंज कर सकते हैं, कुछ को नहीं चेंज कर सकते, डिपेंड ऑन व्हाट फॉर्मेट वी आर यूजिंग। तो खैर ये उस तरीके से हम जो भी फाइल इसको देंगे उसका प्रीव्यू आपको सेशन देता रहेगा। इससे हेल्पफुल क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट समझ आ रही होती है कि हाँ भाई आखिरकार मैंने बनाया क्या है, वो तो स्मूथली नजर तो आए, रन टाइम पे नजर तो आए, ओरिजिनल टाइम फ्रेम पर दिखे तो सही वो है क्या। तो ये आपको इस तरह से पता लग जाता है कि जो मैंने इफेक्ट लगाया, अच्छा वो रेंडर होके ऐसे दिख रहा है, भाई ये तो लाइनें दिख रही हैं, ये मुझे नहीं सही लग रहा जी, ये देखो जी ये तो लाइनें आ रही हैं इसके अंदर, नहीं है जी सही, रेंडर में ही पता लग गया। मैं रिस्क नहीं लूंगा, मुझे पता लग गया यार हाँ ये तो अगर चलनी है प्रोजेक्शन पे चलनी है ये वीडियो हो, तो ये तो भाई बहुत बड़ा बड़ा कलर का डिफरेंस नजर आएगा उसके ऊपर बड़ी स्क्रीन पे, नहीं 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 नहीं, चेंज करो इफेक्ट। तो ये है बेसिकली फायदा आपको कि आप अपने इफेक्ट्स जब रेंडर मांगते हैं तो वो क्यों मांगते हैं, और उनके होने के बाद रेंडर करने के बाद क्या हो जाता है। ये इसका आप देखें, जो हमने ओरिजिनल इसको दिया हुआ कलर, जो हमने ऑलरेडी इसको कलर टोन किया हुआ था, तो भी रफ फेंका था एक इफेक्ट। ठीक है, जो ओरिजिनल हमने किया उसमें आप देखें कितना स्मूथ ये लाइंस आ रही हैं, और ये आप बड़ी भी कर लेंगे तो आपको देखेंगे कि आपको डिफरेंशिएट नहीं हो रही, बहुत माइनर लेवल के जो ओरिजिनल डिजोल्व होता है उसके ऊपर ये आ रही है। ठीक है, तो ये चीजें बेसिकली एक प्रोफेशनल वीडियो के अंदर बहुत बारीक तरीके से देखना पड़ता है कि कहाँ चलनी है, कैसे चलनी है, किस माइंड फ्रेम के लोगों ने ये देखनी है, टारगेटेड ऑडियंस क्या है इसकी, तो ब्ला ब्ला सो मेनी थिंग्स। खैर ये है जी। तो और अगर कोई इसके अलावा, रेंडर के अलावा और कोई सवाल है किसी का, तो वो भी पूछ सकता है जी। रेंडर आपको समझा दिया मैंने, पूरी इसकी साइंस क्या है रेंडर की पीछे। ठीक है जी, तो वो फाइलें हैं वो जहां जा रही होंगी वो जगह फुल भी हो जाती है, उसका भी ध्यान रखा करना है आपने। अगर आप बैक टू बैक एडिटर हैं, मतलब के डेली बेसिस वाले एडिटर हैं कि हाँ भाई आप तो काम आ रहा है बाहर से, नहीं आ रहा, आप अपनी शो की वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, एक इंटेलेक्ट, अल्लाह ने आपको इंटेलेक्ट पर्सन बनाकर दुनिया में भेजा हुआ है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी इंटेलेक्चुअलिटी को इस्तेमाल जब करते हैं, तो आपको अपने आप समझ आ जानी चाहिए कि भाई ये खेल किस लेवल का वीडियो का। तो खैर